नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के छत्तीसगढ़ समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को सूचित कर दें कि 9 वर्षों की निरंतर सफलता को बनाए रखते हुए उड़ान आईएएस एकेडमी आप सभी के लिए फिर से लेकर आया है सीजीपीएससी प्री हेतु ऑनलाइन टेस्ट सीरीज 2020। इस टेस्ट सीरीज की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह 4 भागों में विभाजित होगा। प्रथम भाग आधारभूत स्तर होगा, मतलब बेसिक लेवल के क्वेश्चन होंगे। थोड़े से उसी टॉपिक पर आगे जाएंगे तो उससे उच्च स्तर के क्वेश्चन होंगे, और फिर सभी सिलेबस को मिलाकर एक संपूर्ण स्तर का होगा यहाँ पर टेस्ट, और अंत में होगा मेगा टेस्ट सीरीज जिसमें कुल 10 टेस्ट होंगे। इस संपूर्ण टेस्ट सीरीज की श्रृंखला में आपके पास 5100 प्रश्न होंगे, अर्थात कुल टेस्टों की संख्या कितनी होगी? 51 होगी। और इस टेस्ट सीरीज के सभी टेस्ट में आए हुए प्रश्नों का आपको प्राप्त होगा वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ उत्तर प्राप्त कराया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दूरभाष केंद्र से जुड़ सकते हैं और साथ ही ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। और यह जो टेस्ट श्रृंखला है वो हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों माध्यम में क्या है, उपलब्ध होगी। आने वाली सीजीपीएससी की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उड़ान आईएएस एकेडमी आप सभी के लिए लेकर आया है समसामयिकी विशेषांक। ठीक, आपको बता दें कि लगभग सभी परीक्षाओं में लगभग 10% समसामयिकी घटनाओं से क्वेश्चन आते हैं। उन्हीं घटनाओं को देखते हुए यह बुक आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। और साथ ही हम आपके लिए लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ राज्य वन सेवा संयुक्त परीक्षा 2020 के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ये दोनों ही बुक आपके नजदीकी बुक शॉप में शीघ्र ही उपलब्ध होंगी। आज की कड़ी का जो पहला प्रश्न है वो एक अवार्ड के ऊपर है। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग में छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के भैयाथान झिलमिली थाना को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? ठीक है दोस्तों, ठीक हुआ कि एक्चुअली में जो केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय है उन्होंने 2020 हेतु क्या जारी किया है? उत्कृष्ट थाना सम्मान 2020 जारी किया है। इसमें जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है वो मणिपुर के धौवल थाने ने प्राप्त किया है। ठीक, इसी क्रम में छत्तीसगढ़ को भी क्या मिला है? उत्कृष्ट थाना सम्मान प्राप्त हुआ है। ठीक, वो टॉप पर है। Which rank has been received by भैयाथान ब्रैकेट में झिलमिल पुलिस स्टेशन छत्तीसगढ़ सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट इन द रैंकिंग रिलीज बाय द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ होम मिनिस्ट्री। ठीक है, तो इस उत्कृष्ट थाना सम्मान में जो छत्तीसगढ़ के भैयाथान थाना को, अर्थात जो कि सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट में जिसे हम झिलमिली थाना भी कहते हैं, उसे कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा दोस्तों, उसे प्राप्त हुआ है 4था स्थान। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? यहाँ पास उत्तर होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा 4था स्थान प्राप्त हुआ है छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के झिलमिली थाना जो कि भैयाथान तहसील में आता है। आज का जो हमारा दूसरा प्रश्न है वो है ग्राम बड़े जुगेरा जामड़ी पाटेश्वर धाम राज्य के किस जिले में स्थित है? दोस्तों, हाल ही में एक ये चर्चा का विषय था कि यहाँ पर जो धाम का जो क्षेत्र है, जामड़ी पाटेश्वर धाम का क्षेत्र है, वहां बहुत सारी क्या है, असामाजिक तत्व घटनाएं हो रही है। ठीक है, जैसे जुआ खेलना, शराब पीकर वहां पर घूमना, ठीक, असामाजिक घटनाएं हो रही हैं। इसी को लेकर वहां की जो प्रबंधन समिति वो राज्यपाल से मुलाकात करती है और इस जो पर्यटन क्षेत्र है, जो ये धाम क्षेत्र है, वहां पर संरक्षित स्थल घोषित करने की मांग करती है। विलेज बड़े जुगेरा जामड़ी पाटेश्वर धाम इज लोकेशन इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। ठीक, तो ये जो जामड़ी पाटेश्वर धाम है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जल्द ही इसे राज्यपाल इसके लिए कुछ निर्णय ले सकते हैं। राज्यपाल के निर्देशन पर यहाँ पर कुछ कार्य हो सकते हैं। तो याद रखेगा ये जो जामड़ी पाटेश्वर धाम के बारे में। पहला ऑप्शन है हमारे पास धमतरी, दूसरा ऑप्शन है सूरजपुर, तीसरा ऑप्शन है बलरामपुर और चौथा ऑप्शन है बालोद। तो जामड़ी पाटेश्वर धाम है वो कहाँ स्थित है? बालोद में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? उत्तर होगा, याद रखिएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी बालोद। ठीक है, जल्द ही इसके लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्यपाल महोदय ने क्या किया है, यहाँ पर इस क्षेत्र में जो थाना पड़ता है वहां पर उनको फोन करके ठीक स्थिति का जायजा लेने के लिए निर्देशित किया है। जो आज का हमारा तीसरा प्रश्न है वो है निःशक्त जन का कल्याण हेतु उत्कृष्ट कार्य के लिए किस जिले का चयन किया गया है? विच डिस्ट्रिक्ट हैज बीन सेलेक्टेड फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ डिसेबल्ड। जो दिव्यांग जन है, निःशक्त जन है, उनके लिए उत्कृष्ट कार्य करने के लिए जिलों का चयन किया जाना है। दोस्तों, 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो राज्य में इस दिन क्या होता है कि दिव्यांगजनों के कल्याण के क्षेत्र में जो भी उत्कृष्ट कार्य करते हैं, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, मतलब कर्मचारी हो उस क्षेत्र के लिए, कोई सामाजिक संस्था हो और कोई जिला हो,
तो इस दिन इनको क्या किया जाता है, सम्मानित किया जाता है इनके उत्कृष्ट कार्य करने के लिए। किस क्षेत्र में, दिव्यांगजनों के कल्याण के क्षेत्र में। तो इस बार का जो जिले के क्षेत्र में जो अवार्ड दिया जाना है, संस्था की बात नहीं हो रही यहाँ पर, किसकी बात हो रही है, जिले के क्षेत्र में जो अवार्ड दिया जाना है, ठीक, वो है पहला ऑप्शन हमारे पास, ऑप्शन हम देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है रायपुर, दूसरा ऑप्शन है मुंगेली, तीसरा ऑप्शन है बालोद और चौथा ऑप्शन है बस्तर। तो इस बार का जो दिव्यांग कल्याण हेतु जो उत्कृष्ट अवार्ड मिलेगा वो क्या होगा, हमारा बालोद जिलों के मिलेगा। बालोद जिले में क्या है, सर्वोत्तम कार्य हुआ है किसके लिए, दिव्यांगजन के कल्याण हेतु। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, बालोद। आज का जो हमारा चौथा प्रश्न है वो है, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का प्रदेश कार्यालय की स्थापना किस जिले में की गई है। ठीक है, हाल ही में क्या किया गया है, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का एक प्रदेश कार्यालय बनाया गया है, ठीक, जिसका लोकार्पण हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है। ठीक, ये हाल ही की घटना है, कल की ही घटना है, 2 दिसंबर की। तो जो इसका लोकार्पण किया गया वो किस जिले में, ये प्रश्न है यहाँ पास। द शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी स्टेट ऑफिस हैज बीन सेट अप इन विच डिस्ट्रिक्ट। जो हमारे पास पहला ऑप्शन है वो है बिलासपुर, दूसरा है गरियाबंद, तीसरा है धमतरी और चौथा है दुर्ग। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दुर्ग। दुर्ग जिले में क्या हुआ है, यहां पास मुख्यमंत्री जी ने लोकार्पण किया है अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के प्रदेश कार्यालय का। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत सारे कार्यालय हमारे एग्जाम के लिए क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं कि इस कार्यालय का मतलब इस संस्थान का या इस अथॉरिटी का, इस अधिकरण का, इस प्राधिकरण का जो कार्यालय है वो कहां पर स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा कला के क्षेत्र से है, साहित्य के क्षेत्र से है कि आरुग फूल किसकी रचना है। ठीक है, आरुग फूल नाम की रचना किसने की है, हुज क्रिएशन इज आरुग फूल। ठीक, उससे पहले यह बता दूं मैं आप सभी को कि जो आरुग फूल है वो स्वर्गीय देवदास बंजारी जी की जीवनी है। ठीक, आरुग फूल क्या है, स्वर्गीय देवदास बंजारी जी की जीवनी है, जो कि लिखा है किसने, परदेसी राम वर्मा जी ने। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी, परदेसी राम वर्मा जी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, अभी हाल ही में पिछले कड़ी से मैं बताते आ रहा हूं कि 28 नवंबर को, ठीक, राजभाषा दिवस के दिन 11 विभूतियों को क्या प्राप्त हुआ था, छत्तीसगढ़ी के विकास के लिए उनको सम्मान प्राप्त हुआ था। उसमें से एक परदेसी राम वर्मा जी हैं। ठीक, तो उनके द्वारा क्या लिखा गया है, आरुग फूल लिखा गया है, याद रखिएगा। हमारा आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भिलाई में आईआईटी के भवन निर्माण का भूमि पूजन किया गया, यह देश के किस क्रम का आईआईटी है। नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक, कल ही इसके लिए भूमि पूजन, इसके जो भवन निर्माण होता है उसके भूमि पूजन किया गया है। ठीक, और ये जो भूमि पूजन है उसका डेट तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आईआईटी किस क्रम का है ये जरूर इंपॉर्टेंस रखता है यहाँ पास। रिसेंटली भिलाई हैज डन भूमि पूजन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ आईआईटी बिल्डिंग, विच ऑर्डर इज आईआईटी इन दिस कंट्री। मतलब ये देश के कौन से नंबर का क्या है आईआईटी होगा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखता है। पहला ऑप्शन है 23वां, दूसरा ऑप्शन है 24वां, तीसरा है 21वां और पांचवा है 25वां। दोस्तों इसका जो उत्तर होगा, मैं चाहता हूं कि उसे आप कहां करें, कमेंट बॉक्स में, ठीक, उसका उत्तर करें। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक, पढ़े हुआ है आपने, शिक्षा के जब हम क्षेत्र पढ़ते हैं जब छत्तीसगढ़ में, तो वहां पर ये क्वेश्चन जरूर आता है, क्योंकि राज्य में एकमात्र आईआईटी कहां बन रहा है, भिलाई में बन रहा है, और ये किस क्रम का है ये आपको जानना क्या है, आवश्यक है। तो आपके लिए एक ब्रेन बूस्टर क्वेश्चन होगा, मैं चाहता हूं कि आप इसे कहां अटेम्प्ट करें, कमेंट बॉक्स में अटेम्प्ट करें। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, शासकीय स्वामी आत्मानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय किस जिले में स्थित है। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द गवर्नमेंट स्वामी आत्मानंद पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज लोकेटेड। पहला ऑप्शन है हमारे पास कोरबा, दूसरा ऑप्शन है कोरिया, तीसरा ऑप्शन है कांकेर, चौथा ऑप्शन है नारायणपुर। ठीक, ये जो महाविद्यालय है अर्थात जो पोस्ट ग्रेजुएशन जो पीजी कॉलेज ये महाविद्यालय है वो चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि यहाँ पास एक अभियान चलाया जा रहा है कि यहाँ जो भी बच्चे यहाँ पर जो एडमिशन ले रहे हैं या लेने वाले हैं, जो लेंगे आगे, ठीक, उनमें मतदान को लेकर एक जागरूकता फैलाई जाए। ठीक, मतदाता साक्षरता दी जाए और मतदान प्रक्रिया को बहुत ही सुगमता से चलाया जाए, वहां मतदान अधिक से अधिक हो। इस हेतु वहां पास क्या है, जन जागरूक अभियान चलाया जा रहा है। तो इसीलिए आप इसका नाम याद रखेंगे, किसका, इस महाविद्यालय का नाम याद रखेंगे कि ये आत्मानंद महाविद्यालय कहाँ है। ठीक, तो इसका जो उत्तर है दोस्तों वो है नारायणपुर। ठीक, नारायणपुर के जो कलेक्टर हैं उन्होंने यहाँ पास क्या किया था, ई वेबिनार का आयोजन किया। ठीक, और इसमें क्या किया, यहाँ पास उन्होंने मतदान हेतु
निर्वाचक नामावली तैयार करने और उसमें नाम जोड़ने का कार्य, जिससे मतदाता साक्षरता भी बढ़े और मतदान प्रक्रिया को और सुदृढ़ बनाया जा सके, जिससे अधिक से अधिक मतदाता मत दे सके। इस हेतु यहाँ पर से ई वेबिनार का आयोजन किया गया। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है छपरा तोला फीडर जलाशय किस नदी पर स्थित है। ठीक, रिसेंटली इस पर क्या हुआ है कि फीडर जलाशय बनाने के लिए राज्य सरकार ने लगभग 970 करोड़ रुपए की क्या है स्वीकृति दी है। ठीक, टू बी एग्जैक्ट 968 करोड़, ठीक, इतने रुपए की लगभग स्वीकृति दी है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि ये जो फीडर जलाशय है छपरा टोला वो कहाँ स्थित है। छपरा टोला फीडर रिजर्वायर इज लोकेटेड इन विच रिवर। पहला ऑप्शन है महानदी, दूसरा ऑप्शन है पैरी, तीसरा ऑप्शन है अरपा और चौथा ऑप्शन है खारन। जो हमारा उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, अरपा जलाशय, अरपा नदी, सॉरी जलाशय नहीं अरपा नदी। तो अरपा नदी में क्या बनाया जा रहा है, छपरा टोला फीडर जलाशय बनाया जा रहा है, जो कि कहाँ स्थित होगी। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, वो बिलासपुर में स्थित होगी। ठीक है, वो बिलासपुर में स्थित है। आज का हमारा क्वेश्चन पिछली कड़ी का एक ही लिंकअप क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में ई नेशनल लोक अदालत का आयोजन कब किया जा रहा है। When is the ई नेशनल लोक अदालत being organized in छत्तीसगढ़। याद कीजिए दोस्तों कि पिछली कड़ी में, ठीक, मतलब पिछले 2-3 पिछली कड़ी में हमने आपको बताया था कि ई नेशनल लोक अदालत छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के द्वारा संचालित किया जा रहा है। ठीक, इस जो ई नेशनल लोक अदालत है उसमें क्या होगा, इसके माध्यम से न्यायालय में जितने भी लंबित मामले हैं, और कौन से मामले, सिविल वाद, ठीक है, आपराधिक मामले नहीं, सिविल वाद, मोटर दुर्घटना जैसे प्रकरण हो गए, ठीक, चेंज बाउंड जैसे छोटे छोटे जो मामले होते हैं उन पर, ठीक, यहाँ पर क्या होगा, सुनवाई किया जाएगा। अच्छा, जब तक दोनों पक्ष राजी होंगे तभी यहाँ पर सुनवाई किया जाएगा, क्योंकि कोविड-19 चल रहा है इसलिए ई नेशनल लोक अदालत चल रहा है। ठीक, करा कौन रहा है, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर। तो इनके द्वारा क्या किया जा रहा है, ई नेशनल लोक अदालत चलाया जा रहा है। पहला ऑप्शन हमारे पास 10 दिसंबर, दूसरा 11 दिसंबर, तीसरा 12 दिसंबर और चौथा 13 दिसंबर। तो जो हमारा उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 12 दिसंबर को क्या हुआ, ई नेशनल लोक अदालत का संचालन किया जाएगा, आयोजन किया जाएगा। कहां, छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। आज की कड़ी का हमारा जो 10वां और अंतिम प्रश्न है वो है कि राज्य की नवीन औद्योगिक नीति जो कि कब पारित हुई थी, 2019 से लेकर 2024 के लिए है, में बायो एथेनॉल के उत्पादन हेतु किस कृषि उत्पाद का चयन किया गया है। बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो हमारी नवीन औद्योगिक नीति बनी है कब, 2019 से 2024 के लिए, उसमें हमने उच्च प्राथमिक स्तर पर, ठीक, उच्च प्राथमिकता वाले उद्योग में रखा है इसे हमने, उच्च प्राथमिकता वाले उद्योग में हमने किसे रखा है, बायो एथेनॉल के उत्पादन को रखा है। और बायो एथेनॉल का उत्पादन किस किस कृषि उत्पाद से किया जाएगा, ये क्वेश्चन है यहाँ पास। ठीक, मतलब जो बायो एथेनॉल बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक मसौदा तैयार कर रहे हैं, वो बायो एथेनॉल छत्तीसगढ़ में किस किस कृषि उत्पाद से निर्माण किया जाएगा उस पर क्वेश्चन है। ये समसामयिक घटना का ही क्वेश्चन हो जाता है। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी वर्तमान में धान खरीदी चालू हो चुकी है। तो माननीय मुख्यमंत्री और यहाँ की कैबिनेट के द्वारा केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया कि छत्तीसगढ़ में लगभग प्रत्येक वर्ष जो पीडीएस होता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार जो धान खरीदती है, ठीक, उसके बाद उसका जो चावल बनाया लिया जाता है, उसके बाद इसका 2 उपयोग है। एक तो हम खुद का पीडीएस चलाते हैं और दूसरा जो भारत सरकार का एफसीआई गोडाउन है वहां चावल को भेज दिया जाता है। तो इन दोनों में पूर्ति करने के बाद भी 6 लाख मीट्रिक टन धान हमारे पास एक्स्ट्रा बचा हुआ है। ये धान एक्स्ट्रा बचा हुआ है, तो इस जो अतिरिक्त धान है उसको बचे रहने के कारण उसे बोला गया है, यहाँ की राज्य सरकार के द्वारा केंद्र सरकार से सिफारिश की गई है कि इस जो बचे हुए धान का क्या किया जाए, बायो एथेनॉल बनाया जाए। उसके लिए परमिशन मांगा गया है। ठीक है, तो धान तो एक ऑप्शन में आएगा, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया है। ठीक, समझ में आ रहा है, मतलब जो एक्स्ट्रा धान बचा हुआ है उसका बायो एथेनॉल बनाने के लिए, ठीक, परमिशन लेने के लिए बात की गई है। कहां से? केंद्र सरकार से राज्य सरकार के द्वारा। ठीक, उच्च प्राथमिक स्तर पर रखा गया है इसे। अच्छा, इसके लिए 4 OMU भी साइन किया गया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर लिया गया है किससे? कंपनियों से, कि आप छत्तीसगढ़ में क्या करेंगे, बायो एथेनॉल का प्रोडक्शन करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन की ओर फिर से। Which agriculture product has been selected for the production of bioethanol in the state new economy policy 29 to 24? ठीक, कूट है इसमें। पहला धान, दूसरा गन्ना, तीसरा मक्का, चौथा गेहूं, पांचवा कोदो कुटकी। पैडी, शुगर कैन, मेज, व्हीट एंड कोदो ग्रेट। देखते हैं। तो पहला आपको पता है कि धान होगा ही होगा, दूसरा जो है वो गन्ना ही है। ठीक, क्योंकि दोनों की बहुतायत मात्रा में यहाँ पर खेती की जाती है, तो दो यहाँ पर ठीक उत्पाद को रखा गया है, पहला धान और दूसरा गन्ना। देख लेते हैं, केवल 1 3 सही? जी नहीं, ये नहीं होगा।
केवल 2-3 सही, जी नहीं ये भी नहीं है, केवल 1-4 सही, ये भी नहीं है, 1 और 2 सही। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, यहाँ पास उत्तर हो जाएगा कि धान और गन्ना से क्या किया जा रहा है, बायोएथेनॉल बनाने का यहाँ पास प्रस्ताव है, जो कि उच्च प्राथमिकता वाले उद्योग में शामिल किया गया है। तो दोस्तों, समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला की आज की कड़ी का ये रहा आंसर की। आशा करता हूं कि आप सभी को यह 10 प्रश्न बहुत पसंद आए होंगे। पसंद आने पर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ क्या करें, शेयर करें, ताकि उड़ान आईएएस एकेडमी का ये जो पहल है जिससे आप समसामयिक घटनाओं को बहुत अच्छे से और डिटेल में जान पा रहे हैं, इसका लाभ बहुत सारे बच्चों को प्राप्त हो सके। इसी आशा के साथ हम आपसे मिलते हैं अगली कड़ी में। धन्यवाद।